हे दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रकाश यानी लाइट की दुनिया। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हमारी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्मों के वो जादुई विजुअल्स या ब्लेंडर में बनने वाले वो शानदार गॉड रेज और हमारी स्कूल की किताबों वाली सख्त फिजिक्स, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? खैर, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे लाइट के पीछे का गणित स्क्रीन पर असली जादू बिखेरता है। चलिए शुरू करते हैं। बात को आगे बढ़ाने के लिए जरा पिक्सार की लाइटिंग आर्टिस्ट चारू क्लार्क के इस कोट पर गौर कीजिए। उनका कहना है कि उनकी वर्चुअल लाइट्स बिल्कुल असली लाइट्स की तरह ही बर्ताव करती हैं। इनक्रेडिबल्स 2 का वो सीन याद है आपको, जहाँ वॉयलेट लॉकस के पास खड़ी होती है? वहां की नीली ठंडी लाइट अचानक से एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना, और फिर बाद में सीढ़ियों पर पड़ने वाली वही गर्म सुनहरी रोशनी एकदम सुकून का एहसास देती है। सच कहूं तो ये सारा इमोशनल जादू लाइट की इंटेंसिटी, उसके कलर और डायरेक्शन से पैदा होता है, और ये आर्टिस्टिक कंट्रोल कहीं और से नहीं बल्कि लाइट की इसी फिजिक्स को गहराई से समझने से ही आता है। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम सिंपल रहेगा। पहला, बाउंसिंग लाइट यानी रिफ्लेक्शन। दूसरा, शेपिंग लाइट या स्पेरिकल मिरर्स। तीसरा, बेंडिंग लाइट यानी रिफ्रैक्शन। चौथा, इसके पीछे का गणित यानी स्नेल्स लॉ। और आखिर में हम बात करेंगे प्रिज्म्स और इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, बाउंसिंग लाइट यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, इसका फंडा एकदम सीधा है। इसके 2 मुख्य नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एकदम बराबर होता है, और इसके साथ ही आता है हमारा जाना माना मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी इमेज और ऑब्जेक्ट दर्पण यानी मिरर से कितनी दूरी पर होंगे। अब यहाँ इन साइन कन्वेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सच बताऊं तो बिना गणित में उलझे या गलती किए ऑप्टिक्स के सवालों को सॉल्व करने का यही असली राज है। देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस v रियल इमेजेस के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। और रही बात फोकल लेंथ f की, तो वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए नेगेटिव होती है। रियल और वर्चुअल पोजीशंस को इस तरह से ट्रैक करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, शेपिंग लाइट यानी स्फेरिकल मिरर्स। अगर हम एक प्लेन शीशे को थोड़ा सा कर्व दे दें तो क्या होगा? यही एंट्री होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स की। कॉनकेव मिरर लाइट को एक जगह फोकस करता है, यानी उसे कन्वर्ज करता है। ये मिरर सिचुएशन के हिसाब से रियल या वर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है। इसके बिल्कुल उलट कॉन्वेक्स मिरर लाइट को दूर फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। ये हमेशा एक वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज ही बनाता है। और क्या आपको पता है, अपनी इसी खूबी की वजह से कॉन्वेक्स मिरर्स हमारी गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये हमें पीछे की सड़क का बहुत ही चौड़ा व्यू देते हैं। अब ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कॉनकेव मिरर्स का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है। कार की हेडलाइट्स को ही देख लीजिए, जब एक बल्ब को कॉनकेव रिफ्लेक्टर के ठीक प्रिंसिपल फोकस पर सेट किया जाता है तो लाइट टकराने के बाद एकदम सीधी और पावरफुल पैरेलल बीम बनकर बाहर निकलती है, और यही बीम रात के अंधेरे में हमारे लिए मीलों दूर तक का रास्ता रोशन कर देती है ना कमाल की बात? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बेंडिंग लाइट यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन असल में हमारी आंखों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार जादुई ट्रिक खेलता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल अक्सर बीच से मुड़ी हुई नजर आती है, या फिर पानी के अंदर रखा कोई सिक्का अपनी असली गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब लाइट हवा से पानी में एंट्री लेती है तो उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है और वो अपने रास्ते से हल्की सी मुड़ जाती है। बस यही है रिफ्रैक्शन। चलिए अब इसके पीछे के गणित को समझते हैं। सेक्शन 4, स्नेल्स लॉ। लाइट कितनी मुड़ेगी, इसका सटीक कैलकुलेशन हमें देता है स्नेल्स लॉ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे n = c/v फॉर्मूले से दिखाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी को मापता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी मीडियम जैसे कांच या हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो मीडियम लाइट की स्पीड को उतनी ही जोर से ब्रेक लगाएगा, यानी धीमा कर देगा, और इसकी वजह से लाइट नॉर्मल लाइन की तरफ उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। और आखिर में सेक्शन 5, प्रिज्म्स और इंटरनल रिफ्लेक्शन।
प्रिज्म का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। ये लाइट को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 2 बार मोड़ता है। एक बार जब लाइट उसके अंदर जाती है और दूसरी बार जब वो बाहर आती है। यहाँ इस एंगल ऑफ डेविएशन पर ध्यान दें। ये एंगल पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्रिज्म का अपना एंगल क्या है, लाइट का इंसिडेंस एंगल क्या है और उस कांच की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। अब डिस्पर्शन के प्रोसेस को देखिए। ये तो जैसे कुदरत का अपना कोई पेंट ब्रश है। जब सफ़ेद रोशनी किसी कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो उस लाइट के अंदर मौजूद अलग अलग रंग कांच के अंदर अलग अलग स्पीड से भागते हैं। इसी वजह से लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी यानी वॉयलेट रंग सबसे ज्यादा। और नतीजा, सफ़ेद रोशनी 7 बेहद खूबसूरत रंगों के एक स्पेक्ट्रम में बँट जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला इंद्रधनुष भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें एकदम प्रिज्म की तरह काम करती हैं और लाइट को मोड़ देती हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। जब लाइट किसी डेंस मीडियम से एक बहुत ही छोटे या शैलो एंगल पर बाउंड्री से टकराती है तो वो उस मीडियम से बाहर निकलने के बजाय पूरी तरह से उसी के अंदर वापस बाउंस कर जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसी का एक शानदार उदाहरण है। आज हम और आप जो इस सुपरफास्ट हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले रहे हैं ना, वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो हमारे पास 2 मेन बातें हैं। एक तरफ है रिफ्लेक्शन, जहां लाइट बिना अपनी स्पीड बदले बस एक सतह से टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट आती है। और दूसरी तरफ है रिफ्रैक्शन, जहां लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप करती है तो उसकी स्पीड भी बदल जाती है और उसका रास्ता भी मुड़ जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अब जब आप लाइट की हर किरण को कंट्रोल करने वाली इस छिपी हुई फिजिक्स और गणित को समझ चुके हैं, तो अगली बार जो पिक्सार की कोई बेहतरीन फिल्म आपके सामने आएगी या ब्लेंडर में वो शानदार 3D रेंडर्स और गॉड रेज बनते हुए दिखेंगे, तो क्या आप उस जादुई लाइटिंग को उसी पुरानी नज़र से देख पाएंगे या फिर आपको उस आर्ट के पीछे स्नेल्स लॉ और रिफ्लेक्शन काम करते हुए नजर आएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखने का ये सफर ऐसे ही जारी रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।